नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। खैरागढ़ में मतदान आज 7 बजे से लेकर 5 बजे तक पड़ेंगे वोट। गर्मी के चलते पेयजल से लेकर मेडिकल तक की सुविधा। महिलाओं के लिए संगवारी बूथ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आज यानी मंगलवार को मतदान होगा। मतदाता सुबह 7 बजे से 5 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन आयोग ने 291 मतदान केंद्र बनाए हैं। गर्मी को देखते हुए पेयजल से लेकर मेडिकल तक सुविधा मतदाताओं को मिलेगी। हर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सहायता और सुविधा के लिए बीएलओ सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। 2 से अधिक मतदान केंद्रों वाले भवनों में मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूची में भी बीएलओ के पास रहेगी। सभी मतदान केंद्रों में स्वच्छ पेयजल, छाया, व्हीलचेयर, शौचालय सहित अन्य समुचित व्यवस्था की गई है। महिला मतदाताओं के लिए संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां अधिकारी कर्मचारी सहित सभी महिलाएं रहेंगी। इसके साथ ही आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। यहाँ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। वहीं मतदान दलों के साथ मतदाताओं के लिए मेडिकल किट व दवाइयाँ और कोविड संक्रमण से बचाव संबंधी सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। छुईखदान, खैरागढ़ और गंडई के स्वास्थ्य केंद्रों को इमरजेंसी मेडिकल सुविधा के लिए तैयार किया गया है। पैरामेडिकल मोबाइल स्टाफ भी पूरे क्षेत्र में आवश्यक दवाइयों के साथ तैनात रहेगा, जिससे मतदाताओं को जरूरत पड़ने पर समय से सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। रामलला को छत्तीसगढ़ के चावल का भोग। अयोध्या की कंपनी ने कृषि विश्वविद्यालय से 110 क्विंटल बीज खरीदा। वहां 1200 एकड़ में लगाएंगे धान। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर विराजित रामलला को छत्तीसगढ़ के देवभोग किस्म के चावल का भोग लगाया जाएगा। इसके लिए अयोध्या की एक कंपनी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से 110 क्विंटल धान की बीज खरीद रही है। इस धान का अयोध्या के पास करीब 1200 एकड़ खेत में बोया जाएगा। कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने बताया कि 110 क्विंटल छत्तीसगढ़ देवभोग बीज इस माह के अंत तक अयोध्या सप्लाई होना है। पुरारी सीड्स कंपनी अयोध्या के संचालक राम गोपाल तिवारी ने बताया कि बारिश के मौसम में किसान यहां देवभोग के धान का उत्पादन करेंगे। इस धान के चावल से अयोध्या मंदिर में रामलला के लिए विशेष भोग तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 3,50,000 रुपए की इस बीज खरीदी से 6,000 क्विंटल तक धान का उत्पादन मिल सकता है। वही छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली धान की प्रजाति स्वर्णा और छत्तीसगढ़ में धान की एक पुरानी प्रजाति जीरा शंकर को प्लांट ब्रीडिंग के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने देवभोग का नाम यह धान विकसित किया है। स्वर्णा प्रजाति के आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया था। देवभोग का चावल पतला, सुगंधित और मुलायम चावलों की प्रजाति में गिनी जाती है। इसका धान 135 से 140 दिन में पकता है और उत्पादन 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोने की अनुशंसा की है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अच्छी खबर। 2 साल बाद रविवार को नहीं मिला कोई पॉजिटिव। आखिरी बार 13 मई 2020 को हुआ था ऐसा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी रविवार को प्रदेश भर में कहीं से भी कोरोना का कोई नया मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। ऐसा 2 साल बाद हो रहा है। आखिरी बार 13 मई 2020 को ऐसी रिपोर्ट आई थी। उसके बाद से 9 अप्रैल 2022 तक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या शून्य नहीं हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 10 अप्रैल को 1665 नमूनों की जांच हुई। इस दौरान कोई भी नमूना कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पतालों में भी अब कोरोना का कोई मरीज नहीं है। रविवार को 12 लोगों के इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। ये सभी लोग होम आइसोलेशन में थे। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में इस समय कोरोना का कोई सक्रिय मरीज नहीं है। इसमें कबीरधाम, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सूरजपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर शामिल हैं। कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने के बाद पहली बार सक्रिय मरीजों की संख्या 50 से नीचे आई है। रविवार को 12 लोगों को डिस्चार्ज करने के बाद छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 47 रह गई है। स्वास्थ्य कर्मी आज से 3 दिन की हड़ताल पर। 1000 से अधिक कर्मचारी नहीं करेंगे काम। इमरजेंसी में ही मिलेगी उपचार की सुविधा। महंगाई भत्ता, एरियर्स, गृह भाड़ा भत्ता को 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर बिलासपुर के 1000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी सोमवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इसके सिम्स और जिला अस्पताल के मरीजों का उपचार प्रभावित होने की आशंका है। यहाँ सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का ही इलाज हो सकेगा। हड़ताली कर्मचारी नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी ने अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरा करने के लिए राज्य शासन व विभाग के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था। मांगे पूरी होने पर उन्होंने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी।
अब तक शासन और विभाग ने से उनकी मांगों पर कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारी संघ के नेताओं ने सोमवार से 3 दिन तक हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। सीएम भूपेश ने शिवरी नारायण के तट पर की आरती, मंच पर बजाई खंजरी, माता सबरी के प्रतिमा का अनावरण, अनूप जलोटा के भजनों ने किया भाव विभोर। शिवरी नारायण में देर शाम महानदी शिवनाथ और जोक नदी के संगम पर प्रेम, भक्ति और भाव का उद्गम हुआ। रामनवमी के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संगम के तट पर आरती कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने माता सबरी के प्रतिमा का भी अनावरण किया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। दरअसल मानस मंदिर रामायण प्रतियोगिता के समापन अवसर पर और राम मोहन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कई निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर को शिवरी नारायण पहुंचे थे। उन्होंने भक्ति संगीत के माहौल में संगम तट पर आरती की। इस दौरान आरती के समय सामूहिक मंत्रोच्चारण से वहां उपस्थित जन समुदाय भाव विभोर हो उठा। वहीं मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, राज्य गौ सेवा आयोग के डॉक्टर रामसुंदर दास सहित अन्य लोग भी आरती में सम्मिलित हुए। सीएम ने बाबा घाट स्थित माता सबरी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा 238 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। उन्होंने 50 कुमार परिवारों के इलेक्ट्रॉनिक चाक भी वितरित किए। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भी मनरेगा कर्मियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां 800 मनरेगा कर्मी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण मनरेगा से जुड़ा कामकाज ठप पड़ गया है। ये नियमितीकरण और गैर निर्धारण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने रैली निकालकर विरोध जताया है और सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हड़ताल की वजह से हर रोज काम करने वाले लगभग 1 लाख मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 2 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायक, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, ऑपरेटर, लेखापाल हड़ताल पर हैं। इससे पहले मनरेगा कर्मी ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रहे थे, मगर सोमवार को जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर प्रदर्शन को बड़ा और तेज करने का संकेत उनके द्वारा दिया गया है। वहीं आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों का कहना है कि सरकार बनने के पहले हमारी नियमितीकरण और ग्रेड निर्धारण का वादा किया था, लेकिन 3 साल बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया पिछले महीने भी 1 दिन का धरना दिया था, फिर भी बात नहीं सुनी गई। अब इसी वजह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं रामनवमी पर भगवा में हुआ बस्तर, 2 साल बाद उमड़ा भक्तों का सैलाब, निकाली शोभा यात्रा, दिखाए तलवार के करतब, डीजे की धुन पर थिरके युवा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रामनवमी के अवसर पर 2 साल बाद राम भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। बस्तर संभाग के जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिले में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर पूरी तरह से भगवामय नजर आया, साथ ही डीजे के धुन में युवा जमकर थिरकते रहे। वहीं तलवार से करतबबाजी भी दिखाई गई। माहौल न बिगड़े इसलिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। खुद पुलिस के अफसर भी व्यवस्था बनाते हुए नजर आए। जगदलपुर में युवा वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, यूथ हिंदू समेत अन्य हिंदू संघ संगठनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से रामनवमी के मौके पर इस तरह का भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार रामनवमी को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। इधर यूथ हिंदू ग्रुप ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा को नगर परिक्रमा के लिए निकाली। इस मौके पर जगदलपुर शहर में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। देर रात तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन चलता। दंतेवाड़ा जिले के व्यावसायिक नगरी गीदम में रामनवमी के मौके पर पहली बार ऐतिहासिक भीड़ जुटी। नए बस स्टैंड में महाआरती का आयोजन किया गया, साथ ही 2 किलोमीटर की शोभा यात्रा भी निकाली गई। यहाँ प्रभु श्री राम का रथ आकर्षण का केंद्र रहा। छत्तीसगढ़ का मशहूर डीजे पावर जोन को बुलाया गया था। डीजे की धुन में युवा जमकर थिरके। शोभा यात्रा में महिलाओं की भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। यहाँ तेलंगाना की फेमस आकाशी आतिशबाजी भी की गई।